किसानों के नाम पर खूब सियासत चमकाने वाले राकेश टिकैत के साथ ऐसा क्या हो गया कि उनके अपने ही लोगों ने उनकी अकल ठिकाने लगा दी। ऐसी कौन सी गलती राकेश टिकैत से हो गई कि जिसकी वजह से वो अपने ही लोगों के निशाने पर आ गए। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जब अकल पर पत्थर पड़ जाए तो फिर उसका अंजाम भुगतना ही पड़ता है। यही हुआ है खुद को किसानों के रहनुमा समझ चुके राकेश टिकैत के साथ, जो कभी कृषि कानूनों के नाम पर सरकार को झुकाने का दावा करते रहे। हाईवे जाम कर लाखों किसानों के बलबूते हंगामा करने वाले राकेश टिकैत की दादागिरी अब उन पर ही भारी पड़ रही है। नतीजा ये हुआ कि अब उनकी टीम ने ही उनका बक्कल उतार दिया है। लेकिन सवाल है कि आखिर किसने टिकैत बंधुओं का सच सामने लाया। उसके बारे में जानने के लिए यकीनन आप भी बेकरार होंगे। आप भी जानना चाहते होंगे कि वो कौन है जिसने टिकैत बंधुओं को ही साइडलाइन कर दिया। तो ध्यान से देखिएगा, कहानी थोड़ी पेचीदा जरूर है लेकिन हम आपको आसानी से समझाएंगे। दरअसल मौका था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि का, जब लखनऊ में भारतीय किसान संगठन की एक बड़ी बैठक होती है और कुछ देर बाद ही एक बड़ा ऐलान किया जाता है कि देश का सबसे बड़ा किसान संगठन 2 धड़ों में बंट चुका है और किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत को संगठन से अलग थलग कर दिया गया। लेकिन जब इस खबर की तह तक जाकर हमने पड़ताल की तो सच सामने आया। हुआ कुछ यूं है कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की बनाई गई किसान यूनियन, जिसके कर्ता धर्ता उनके बेटे नरेश टिकैत और राकेश टिकैत थे, अब अलग थलग पड़ चुके हैं। क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान अपने समर्थकों के साथ न सिर्फ संगठन से अलग हुए बल्कि उन्होंने अपना अलग से संगठन भाकियू अराजनैतिक बनाने का ऐलान कर दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि संगठन का नाम अराजनैतिक ही क्यों रखा गया, तो जनाब सारी कहानी इसी से जुड़ी हुई है। क्योंकि दाल में कुछ काला जरूर था, जिसकी वजह से नौबत पार्टी में 2 फाड़ तक आ गई। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि टिकैत बंधुओं के अपनों का ही उनसे मोह भंग हो गया। आपकी भी दिलचस्पी इस बात में होगी कि टिकैत बंधुओं पर इतने घातक प्रहार के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, जिसने राकेश टिकैत की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी है। तो इसकी वजह खुद राकेश टिकैत हैं। क्योंकि भारतीय किसान यूनियन से अलग हुए नेताओं ने राकेश टिकैत पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। राकेश टिकैत पर आंदोलन का व्यक्तिगत फायदा उठाने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत पर किसानों के मुद्दे उठाने की जगह राजनीति करने के आरोप लगे हैं। नए संगठन के चीफ ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में राकेश टिकैत और उनके बड़े भाई नरेश टिकैत की तरफ से खास दल के लिए प्रचार पर जोर दिया गया और भाजपा के खिलाफ प्रचार कर माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। यही वजह थी कि भारतीय किसान यूनियन में 2 फाड़ हो गया। और अब इल्जाम ये भी है कि टिकैत बंधुओं ने किसानों की मुद्दे की जगह राजनीतिक मुद्दों पर जोर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक नाम से नया संगठन बन चुका है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान बने हैं, जो कभी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। अब उन्होंने नया मोर्चा बना लिया है। 550 किसान संगठन संयुक्त मोर्चे में सब अलग अलग विचारधारा के हैं। पंजाब में बहुत संगठन एक ही भारतीय किसान यूनियन से बने, वहाँ करीब 42 संगठन को लेकर क्या कहेंगे आगे की रणनीति? संगठन तो हमारा पूर्ण रूप से चल रहा है। हमने 18 तारीख की कार्यकारिणी की मीटिंग, हमारी प्रस्तावित मीटिंग हमारी करनाल में है। हम उसमें पूर्ण रूप से अपनी बात की रखी जाएगी। संगठन कैसे मजबूत होगा उसके बाद। नरेश टिकैत जी अध्यक्ष तो वे ही भाई भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और बाइलॉज में हमारा पूर्ण रूप से है कि हम नॉन पॉलिटिकल है। ठीक है साहब, आपके करीबी जितने तक गए वो आप करीबी गए भाई, ज्यादा करीबी दुख है जी। हाँ दुख रहेगा, याद आवेंगे वे। इन आरोपों से ये तो साफ है कि कहीं न कहीं राकेश टिकैत को चेहरा चमकाना भारी पड़ा है। इन आरोपों में दम इसलिए भी है क्योंकि अब तक तो भाजपा टिकैत बंधुओं पर ऐसे आरोप लगाती थी, लेकिन अब उनके ही साथियों ने अलग संगठन बनाकर उन्हें सवालों में खड़ा कर दिया है। और अब बाबा राकेश टिकैत न घर के नजर आ रहे और न ही घाट के, क्योंकि जब राकेश टिकैत से इस बाबत सवाल पूछा गया तो वो आग बबूला हो गए और इसे सरकार की साजिश करार दे दिया। मजबूरी है किसी आदमी क्या बतावे, सरकार बहुत बड़ी चीज हो, सरकार की मजबूरी जो भाई हमने कहा कि डरावा आदमी जेब में तोड़ भाग जा। एक बार फिर दोबारा उसी तरफ, कहीं ऐसा तो नहीं ये वाला किसान संगठन बालियान खाक के हिसाब से अब वो दूसरा गठवाला खाक के अनुसार, और ये तो चल तो ज्यादा ही बढ़िया काम हो जा। ये जो सरकार अत्याचार कर रही है, अगर ये कंपटीशन में संगठन चल जाए तो ये किसानों का ही भला हो जा। अगर कंपटीशन में खड़े हो जा बार
तो ये संगठन ही चल तो जाएगा। खापों में बिखराव देखने को मिलेगा। कोई बिखराव नहीं खापों में। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने कई तरह के इल्जाम लगाए हैं, लेकिन सच तो ये है कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद राकेश टिकैत को इस कदर गुरूर हुआ कि वो सरकार के बैकफुट पर आने के बाद खुद को 30 मार खा समझ बैठे थे। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी वो अलग अलग विवादों में पड़ने की कोशिश करते रहे, बिना सिर पैर की बात करने लगे थे। अब उनकी इसी धमकी की वजह से उनके दिमाग को उनकी ही टीम ने ठिकाने पर ला दिया है। साथ ही ये आईना भी दिखाया है कि किसान संगठन का राजनीति से कतई मतलब नहीं होना चाहिए। किसानों के नाम पर संगठन हो तो किसानों के हक की ही बात करे, ना कि राजनीति में अपने चेहरे चमकाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।